न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एलेक्स जैसे ही उस लेक में इंटर करता है तो उसे इस बात का पता चला था कि वहाँ का इवल ओरा और डार्क ओरा एलेक्स की बॉडी में अब्सॉर्ब होने लगा था। अब एलेक्स अपने इर्द गिर्द देखता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हेवनली डाइटी के मॉस्किटोज थे और उनमें से एक मॉस्किटो को हम देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए एलेक्स के करीब आने लगा था। अब एलेक्स कुछ भी समझ पाता इतने में हम देखते हैं कि उसके बॉडी से वो फ्लेम बाहर आ जाती है जो कि उसे ड्रैगन बॉडी से मिली थी। अब वो फ्लेम उस मॉस्किटो को एलेक्स के करीब आने से रोक देती है और उसके बाद उस मॉस्किटो के ऊपर अटैक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देती है और एलेक्स से भी दूर कर देती है, जिस पर एलेक्स उस फ्लेम की तरफ देखते हुए ये सोचने लगा था कि ये फ्लेम हर बार मेरी हेल्प करने के लिए आती है। जब भी मुझे कहीं भी इसकी जरूरत हो या फिर मुझे लगे कि मैं कहीं पर फाइट नहीं कर सकता तो ये हमेशा मेरी हेल्प करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स के चारों तरफ एक ओरा आने लगा था और वो ओरा ही वहाँ पर पड़े सारे मॉस्किटोज को एलेक्स की तरफ आने से रोकता है और जो भी मॉस्किटोज एलेक्स के करीब आने की कोशिश कर रहे थे उस ओरा के प्रेशर की वजह से वो फिर से दूर धकेले जा रहे थे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो ओरा एलेक्स के सारी इंजरीज को भी हील कर रहा था और एलेक्स सोचने लगता है कि अब वो दोबारा चाहे भी तब भी ब्लैक एबेस में नहीं जा सकता। अब एलेक्स सोचने लगता है कि बहुत सारे लोगों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है और उसके बाद एलेक्स वहां पर मौजूद ओरा की तरफ देखते हुए सोचता है कि सबसे पहले मैं इसके ओरिजिन की तरफ जाऊंगा और उसके बाद वहीं पर बैठकर मैं कल्टीवेशन करूंगा। मुझे सबसे ज्यादा खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। अब एलेक्स उस ओरा का पीछा करने लगा था और वो पीछा करते करते उस लेक के 40,000 फीट नीचे आ जाता है और थोड़ा सा आगे आकर वो देखता है कि वहां पर एक लड़की थी और उसकी बॉडी से वो ओरा निकल रहा था और वो लड़की ऐसा लग रहा था कि जैसे बेहोश हो। तभी एलेक्स सोचने लगता है कि ये लड़की जरूर कोई इमोर्टल है। एलेक्स उस लड़की के करीब जाकर उसको देखता है कि वो लड़की मर चुकी थी, जिस पर एलेक्स काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचने लगा था कि आखिर ये लड़की मरी कैसे, इसकी मौत की वजह क्या है, क्योंकि इसके पास तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी है और ये बात इसके ओरा से ही पता चल रही थी कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी और इसके पास तो इतना स्ट्रांग आर्मर भी था, लेकिन फिर भी ये मर गई आखिर कैसे। और तभी वो उस लड़की की बॉडी के पास एक ड्रैगन की कुछ हड्डियां देखता है, जिससे वो समझ गया था कि किसी पावरफुल ड्रैगन से इस लड़की ने फाइट की होगी और तभी इस फाइट के बाद ही वो ड्रैगन और ये लड़की दोनों ही मर गए। अब एलेक्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए उस लड़की के उस आर्मर को टच करने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक बहुत ही ज्यादा ओरा जनरेट होता है जो कि एलेक्स को अपने प्रेशर से दूर फेंक देता है और एलेक्स बहुत ही दूर जाकर लेक की जमीन पर गिरा था और वहां पर बहुत ही ज्यादा डस्ट भी इकट्ठी हो जाती है और उसके छटने पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उठकर देखने लगा था और कहता है कि ये ओरा तो एंशिएंट वर्ल्ड का है और यही इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ एलेक्स ये भी सोचने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि इस लड़की की बॉडी यहाँ पर ऐसे सही सलामत कैसे पड़ी है और मॉस्किटोज ने इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि इस ओरा की वजह से मॉस्किटोज इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पा रहे। वरना अगर इस लड़की के पास ये ओरा मौजूद ना होता तो मैं मान ही नहीं सकता कि ये लड़की यहाँ पर इस बॉडी में होती, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर लेक में गिरेगी तो मॉस्किटोस उसके ऊपर लाजमी अटैक कर देंगे। और उसके बाद एलेक्स डिसाइड करता है कि उसे यहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग ओरा था और यहाँ पर वो मॉस्किटोस भी नहीं आ सकते थे। एलेक्स उस ओरा को टच करने की वजह से उसके प्रेशर की वजह से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था और उसे इस वक्त कल्टीवेशन की जरूरत भी थी ताकि वो खुद को हील कर सके। लेकिन हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उस ओरा को यूज करते हुए ही खुद को हील भी कर रहा था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक हफ्ता गुजर चुका था और दूसरी तरफ मा युआन था जो कि लोगों से उस 3 हेवनली डाइटी के बारे में पूछ रहा था। मा युआन को अभी तक ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि एलेक्स ने ही उन 3 हेवनली डाइटी को मारा है। तभी मा युआन अपने उन सारे लोगों से पूछने लगता है कि क्या उन 3 हेवनली डाइटी को उस मॉस्किटो लेक के बारे में नहीं पता था और वो नहीं जानते थे कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। मा युआन ये सारी बातें कह ही रहा था कि हम देखते हैं कि वहां पर डीकुन भी आ चुका था जो कि मा युआन की बातें सुनते हुए मा युआन से कहता है कि उन 3 हेवनली डाइटी को एलेक्स ने मार दिया है। ये सब वो खुद को बचाने के लिए भी कर रहा था, क्योंकि वो मा युआन को ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि उन तीनों को उसने मारकर अपना पपेट बना लिया था और उसके बाद एलेक्स पर अटैक करने के लिए भेजा था, बल्कि अधूरी बात ही बताता है, जबकि एलेक्स ने तो डीकुन की इल्यूजनरी बॉडी को मारा था और उसकी वजह से वो पपेट भी खुद ही खत्म हो गए थे। अब मा युआन कहता है कि क्या तुम्हें एलेक्स के बारे में पता है कि वो कहाँ पर है, तो डीकुन उसको बताने लगता है और हर जगह ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि एलेक्स इस लेक में गिर चुका है। अब ये बात कोई भी नहीं जानता था कि एलेक्स जिंदा है या फिर मर चुका है, क्योंकि इतने टाइम से किसी ने भी उसको देखा नहीं था कि वो लेक से बाहर आया हो।
कुछ टाइम के बाद ही हम देखते हैं कि बहुत सारे सेक्ट उसको ढूंढने के लिए भी जाते हैं और ऐसे ही 1 मंथ बीत चुका था। और 1 मंथ बाद हम एलेक्स के पेरेंट्स को भी देखते हैं जो कि एलेक्स के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थे, क्योंकि अभी कोई भी नहीं जानता था कि एलेक्स कैसा है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जिसकी सारी इंजरीज ही ठीक हो चुकी थी और इसके साथ ही उसका इमोर्टल ओरा भी स्ट्रांग हो रहा था। इस पर एलेक्स ये बात सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि इस ओरा की हेल्प से मैं अपने इमोर्टल ओरा को भी और ज्यादा स्ट्रांग कर सकता हूँ, क्योंकि अपनी सारी इंजरीज को मैंने हील कर लिया है। अब हम सारे सेक्ट को देखते हैं जो कि वहां पर आते हुए काफी टाइम लगा चुके थे और हम देखते हैं कि 6 महीने गुजर चुके थे और 6 महीने के बाद एलेक्स भी अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कर चुका था और वो कहता है कि इस ओरा की वजह से मेरा इमोर्टल ओरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और अब तो ये परफेक्ट भी बन चुका है। और कुछ ही देर की कल्टीवेशन के बाद वो कहता है कि उसके दोनों इमोर्टल ओरा ही स्ट्रांग हो चुके हैं और परफेक्ट भी। और तभी हम देखते हैं कि कोई भी मॉस्किटो उसको काटने के लिए भी आता था तो वो उसको काट नहीं पाता और ना ही उस पर अटैक कर पाता था। और फिर एलेक्स खड़े होते हुए ये बात बोलता है कि अब 3rd इमोर्टल ओरा को अचीव करने का टाइम आ चुका है, लेकिन उसके लिए उसे उस लेक से बाहर जाना था। एलेक्स अब वहां से उस लेक से जैसा ही बाहर आता है तो वो अपने सामने देखता है कि किसी ने उसके ऊपर सनफ्लावर सीड से अटैक कर दिया था, लेकिन एलेक्स अपनी पावर्स का यूज करते हुए जल्दी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे सेक्ट के लोग आ गए थे और इसके साथ ही सनफ्लावर सेक्ट के भी 2 मास्टर्स वहां पर आ चुके थे। अब हम एक मास्टर को देखते हैं जो कि एलेक्स को देखते हुए पहले थोड़ा हैरान हुआ था और फिर कहता है कि अरे तुम अब तक जिंदा हो, मैंने तो सोचा था कि अब तक तुम मर चुके होगे और मैं तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को लेने के लिए आया था। लेकिन हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उस मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम पर अटैक करूंगा तो तुम सच में यहाँ पर मारे जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम मेरे किसी भी काम के नहीं होगे, क्योंकि मैं तुम्हें खा भी नहीं सकता और तुम्हारी बॉडी से मरने के बाद बहुत ही ज्यादा स्मेल भी आती है। अब हमें पता चलता है कि वो ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि सनफ्लावर सेक्ट के सारे लोग ही मरने के बाद सनफ्लावर सीड में बदल जाते थे। अब अपने बारे में ये सारी बातें सुनते हुए उन दोनों मास्टर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी वो एलेक्स के ऊपर अटैक करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए एलेक्स को फील्ड में ले गए थे और फिर सनफ्लावर सीड से एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी एलेक्स हंसते हुए कहता है कि इतने से सीड से तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तभी हम देखते हैं कि एक मास्टर उस फील्ड में आ चुका था और फिर वो एलेक्स के ऊपर दोबारा से सनफ्लावर सीड से अटैक करने लगते हैं और एलेक्स कहता है कि इतनी सी पावर से तुम मुझसे फाइट करके जीत नहीं सकती हो। और ये कहते हुए एलेक्स ने अपनी थंडर पावर से उनके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों मास्टर्स एक साथ मिलकर ही एलेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए दोनों अटैक्स को ही एट अ टाइम अपने एक हाथ से रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि मौके का फायदा उठाते हुए वहां पर एक और पर्सन आया था जिसने अपने स्वर्ड से एलेक्स के ऊपर अटैक कर दिया था और एलेक्स को इसके बारे में जरा भी नहीं पता था। उस अटैक की वजह से एलेक्स बैक से थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और तभी एलेक्स वहां पर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए अपने ओरा से सबको दूर फेंकते हुए कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम दोनों ने जानबूझकर एक साथ मुझ पर अटैक किया ताकि उस पर्सन को मुझ पर अटैक करने का मौका मिल सके और तुम लोग मुझे मारकर जीत जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब एलेक्स कहता है कि ये कट तो बहुत ही ज्यादा मामूली है, लेकिन हम देखते हैं कि सामने खड़ा मास्टर कहता है कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि ये कितना मामूली है। और हम एलेक्स को देखते हैं जिसके उस कट में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। इस पर मास्टर स्माइल करते हुए कहता है कि जिस स्वर्ड से तुम्हें ये कट लगाया गया है उसमें डेथ एनर्जी है और जैसे ही ये एनर्जी किसी के भी ब्लड के साथ मर्ज होती है तो वो पर्सन जिंदा नहीं बच पाता, उसका मरना फिर तय है। अब हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने एलेक्स के ऊपर अटैक किया था और वो एलेक्स से कहता है कि मेरे किए हुए अटैक से तुम कभी भी नहीं बच सकते हो, तुम्हारा मरना तय है। और तभी वहां पर मा युआन भी अपने कुछ लोगों के साथ और 2 हेवनली डाइटी के साथ आ चुका था और कहता है कि तुम इतने से लोगों से भी हार गए हो जबकि इनका एनर्जी का लेवल तुमसे बहुत ही ज्यादा कम है। मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था एलेक्स। और एलेक्स को बहुत ही जल्दी समझ आ जाती है कि ये सब आखिर उसके साथ हुआ कैसे। ये सब एक सोचा समझा प्लान था जिसमें उन लोगों ने आकर एलेक्स को फंसाया था और उसको वीक करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और एलेक्स अपने इमोर्टल ओरा का यूज करते हुए अपनी उस इंजरी को हील करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ और तुम अगर यहाँ पर आ ही चुके हो तो फिर मुझे बेचारा बनने की जरूरत नहीं है और अब तो मैं तुम पर अटैक करके अभी तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। और उसके बाद एलेक्स अपनी ठंडा एनर्जी का यूज करने लगा था। तभी वो दोनों मास्टर्स तो वहीं पर मारे जा चुके थे, लेकिन हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने एलेक्स के ऊपर अटैक किया था। वो वहीं पर आसमान में एक क्रैक बनाता है और उसके अंदर चला गया था और इसीलिए वो एलेक्स के अटैक से बच जाता है। लेकिन कुछ ही देर में वो एलेक्स के पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है।
एलेक्स पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपनी एनर्जी का यूज करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम मेरे ऊपर इस ट्रिक को यूज कर लोगे? ऐसा हर बार नहीं हो सकता। और उसके बाद उस पर्सन के ऊपर एलेक्स ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस पर्सन की बॉडी भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके सोल के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो पर्सन नेचर लेक में गिर जाता है और हम उन हेवनली डाइटी मॉस्किटोज को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। और इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि मा युआन की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी। अब एलेक्स मा युआन को ये भी कहने लगा था कि तुम मुझे क्या बोल रहे थे कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाया और वो मुझसे एनर्जी में बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे तो मैं भी तुमसे एनर्जी में कम था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था कि तुम्हें डरकर भागना पड़ा। अपनी इतनी ज़्यादा इंसल्ट सुनते हुए मा युआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और तभी वो एलेक्स से कहता है कि बकवास करना बंद करो। तुम जानती हो मैंने जानबूझकर अभी तक तुम्हें जिंदा रखा है ताकि वक्त आने पर मैं तुम्हारा यूज़ कर सकूँ। मुझे तुम्हारी बॉडी हर हाल में चाहिए ताकि मैं इस एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर निकल सकूं। मा युआन बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करता है और उसके बाद वो अपने दोनों आदमियों को एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि मा युआन के ऑर्डर को सुनते हुए वो दोनों पर्सन भी एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके थे, लेकिन एलेक्स को उनके फाइट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब एलेक्स ने अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अपनी थंडर पावर से सबके ऊपर अटैक करने लगता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लो लेवल के कल्टीवेटर्स मारे जा चुके थे और हाई लेवल के कल्टीवेटर्स वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। और उसी ठंडे एनर्जी की वजह से वहां पर वो हेवनली डाइटी मॉस्किटोज बाहर आ जाते हैं जो कि मा युआन और उसके सारे लोगों पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और वो एलेक्स पर तो अटैक कर नहीं सकते थे उसके परफेक्ट इमोर्टल ऑरा की वजह से। लेकिन हम मा युआन को देखते हैं जो कि एक हेवनली डाइटी था, इसीलिए उन मॉस्किटोज के अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता है और उसने अपने अटैक से उन मॉस्किटोज को बहुत ही आसानी से मार दिया था। और फिर एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि इन मॉस्किटोज का यूज करते हुए तुमने मेरे 3 हेवनली डाइटी को मारा है ना। और इस पर एलेक्स कहता है कि फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम भी उनके पास ही जाने वाले हो। अब हम देखते हैं कि हेवनली डाइटी मॉस्किटो फिर से मा युआन की तरफ जाने लगे थे और अपनी शील्ड का यूज करते हुए मा युआन ने उनको रोक लिया था, लेकिन फिर भी वो उनको पूरी तरह से नहीं रोक सकता था। तभी वो एक फॉर्मेशन बनाते हुए उन सारे मॉस्किटोज को उसके अंदर कैद कर लेता है और फिर अपनी फॉर्मेशन में अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए एक एक करके उन मॉस्किटोज को मारने लगा था। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो कि 2 मॉस्किटोज की तरफ देखता है कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो मा युआन को काटने के लिए या मारने के लिए नहीं जा रहे थे। और एलेक्स कुछ ही देर उनको नोटिस करने के बाद ये बात समझ गया था कि काफी ज्यादा टाइम एंशिएंट इमोर्टल वोरा के पास रहने की वजह से ये दोनों मॉस्किटोज पागल हो चुके थे। लेकिन हम देखते हैं कि उन मॉस्किटोज का ओरा और एनर्जी अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी और किसी पर अटैक करने पर वो उसको मार सकते थे। अब मा युआन अपने दोनों साथियों के साथ ही एलेक्स के सामने आ चुका था और उसके बाद वो एलेक्स को धमकी देते हुए कहता है कि तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे इन दोनों इमोर्टल ओरा को हासिल करके रहूंगा और तुम मुझे कुछ भी करके रोक नहीं सकते हो। और एलेक्स उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। अब हम एलेक्स को देखते हैं जिसने अपने गोल्डन फर्नेस को बाहर निकाल लिया था और लेक के पानी से वो मा युआन के ऊपर अटैक करने लगा था और मा युआन भी अपनी पावर और अपने बैरियर्स का यूज करते हुए उस पानी के अटैक को रोकने लगा था। और एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि ये अटैक पुराना हो गया है, कि तुम्हारे पास और कोई भी अटैक नहीं है जिसका यूज करते हुए तुम मेरे ऊपर अटैक कर सको। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि मा युआन के बाकी दोनों साथी भी एलेक्स पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और उनको अटैक करता देखकर मा युआन हंसते हुए एलेक्स से कहता है कि तुम कब तक हम तीनों का मुकाबला कर पाओगे, आखिर तुम एक हो और हम 3। इस पर एलेक्स कहता है कि तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं अकेला ही हूँ। और फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि मा युआन के उस बैरियर की तरफ देखता है जहां पर मॉस्किटोज ही भरे हुए थे और उन मॉस्किटोज की तरफ अपने गोल्डन फर्नेस को भेजकर लेक का पानी उसके अंदर भर देता है। उस पानी भरने के साथ ही एलेक्स ने अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उस पानी में अपनी थंडर पावर को भी अब्सॉर्ब करवा दिया था। और एलेक्स ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि उस थंडर पावर की वजह से वो सारे मॉस्किटोज ही पागल हो जाएंगे और उसके बाद वो किसी को भी काटने के लिए दौड़ेंगे। और हम देखते हैं कि जैसा एलेक्स ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। कुछ ही देर में वो सारे मॉस्किटोज ही मा युआन की तरफ उसको मारने के लिए जा रहे थे। उन सारे मॉस्किटोज ने अपनी पावर का यूज किया था और कुछ ही देर में अपनी पावर का यूज करते हुए वो उस बैरियर को भी तोड़ने में कामयाब हो गए थे। और ये देखते हुए मा युआन की तो हवाइयां ही उड़ गई थी कि ये कैसे हुआ। अब देखना ये है कि क्या वो मॉस्किटो मा युआन के ऊपर अटैक कर पाएंगे। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।